कैसे हो प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके 11वें अध्याय का नाम है विद्युत। ये एक न्यू चैप्टर है और इस न्यू चैप्टर की ये पहली क्लास है। तो पहली क्लास में हम मैक्सिमम टॉपिक्स को करने वाले हैं क्लियर। तो लास्ट मोमेंट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको है बेहतरीन ढंग से समझना और हमको है समझाना। तो प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक जो है हमारा वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को अगर हम बेहतरीन तरीके से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ बच्चे पीडीएफ मांग लेते हैं। अगर आपको भी पीडीएफ की जरूरत है तो आप कमेंट में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए, हम उस पर सेंड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं बेहतरीन तरीके से कि विद्युत आवेश है क्या। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। सभी पदार्थ का कुछ गुण होते हैं जिसके कारण उसमें क्या होता है कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कोई पदार्थ है। आप साधारण भाषा में अगर समझना चाहें तो इसे अगर हम रगड़ें, इस पर रगड़ें तो आवेश आ जाता है। जब आवेश आ जाता है तो हम किसी भी छोटे टुकड़े पर इसे क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। उस छोटे टुकड़े को हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट। किसकी वजह से? आवेश की वजह से, क्योंकि इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश को हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल क्यों से भी हो सकते हैं और स्मॉल क्यों से भी। कुछ लोग ये वाली क्यों से भी कर लेते हैं, इसे बोलते हैं स्मॉल क्यों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो विद्युत आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यों से। आवेश का एसआई मात्रा कूलाम होता है प्यारे बच्चों। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं या सी से डिनोट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, एसआई का मतलब क्या होता है। एसआई का मतलब होता है प्यारे बच्चों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आवेश का मात्रा कूलाम है तो आप भारत में भी कूलाम ही बोला जाएगा आवेश का मात्रा, पाकिस्तान में भी कूलाम ही बोला जाएगा, अमेरिका में कूलाम ही बोला जाएगा, इंग्लैंड में कूलाम ही बोला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आवेश का मात्रक भारत में अगर कूलाम बोला जा रहा है तो अमेरिका में उसको कुछ भी बोला जाए, तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप जो फिजिक्स के जो मेथड सूत्र हैं उनको क्या बोला जाएगा, वही चीज बोला जाएगा जो यहाँ बोला जाता है और वहां भी, क्योंकि एसआई का मात्रक मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो प्यारे बच्चों, जो आवेश का सूत्र होता है विद्युत आवेश का, वो होता है Q बराबर NE। क्या होता है, Q बराबर NE। N होता है प्यारे बच्चों पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N किस लिए होता है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर होता है प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम। तो आप इसे याद रखिएगा। और अगर प्यारे बच्चों सवाल आ जाए कि किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन, तो हाँ प्यारे बच्चों, अगर ये सवाल आ जाए कि किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कितना आवेश होगा, ये अगर सवाल आ जा रहा है तो प्यारे बच्चों क्या है कि पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से। तो n बराबर हम लोग 5 लिख लेंगे। और क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आवेश। तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, Q बराबर आपको सूत्र पता है, Q बराबर होता है Ne। क्या होता है, Ne। तो आप n के दर पे रखेंगे 5 और एक इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है प्यारे बच्चों, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे मल्टीपल कर हल कर सकते हैं। बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए हम कर देते हैं इसको स्क्रैप, ये हटा दिए। क्या कर दिया हमने, मिट दिया। तो प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आप इतना बेहतरीन ढंग से समझोगे। अब आगे चलते हैं। जो विद्युत आवेश है प्यारे बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला तो धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। धनावेश के बारे में अगर समझें तो धनावेश, आप कोई कांच की क्षण ले लीजिए। मान लीजिए एक कांच की क्षण है, ठीक है प्यारे बच्चों। कांच की क्षण को जब हम रेशम के धागे से रगड़ते हैं, ये कांच है और एक रेशम का धागा ले लीजिए और उसे ऐसे ऐसे रगड़िए। तो कांच के क्षण को जब हम रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो इससे जो प्राप्त होता है आवेश, उसको बोलते हैं हम लोग धनावेश। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, धनावेश। ऋण आवेश की बात किया जाए तो एगोनॉइड की क्षण। एगोनॉइड प्यारे बच्चों एक ऐसी क्षण होती है जिसमें कम से कम 25% सल्फर होते हैं। आप एक प्रकार से भंगुर क्षण भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा कठोर या ठोस नहीं होता है। एक ये जो एगोनॉइड की क्षण होती है वो ब्लैक कलर की, एक प्रकार से आप कोयले की क्षण भी बोल सकते हैं, क्योंकि सल्फर की जो मात्रा होती है वो 25% होती है। तो एगोनॉइड की क्षण को ऊन के धागे से रगड़ा जाए, इससे ऊन के धागे से जो रगड़ा जाता है तो उस पर जो प्राप्त होता है आवेश प्राप्त होगा ना प्यारे बच्चों। किसी भी पदार्थ को अगर रगड़ेंगे, जैसे कि हमने अभी जस्ट इसके पिछले समझाया था ना मार्कर से कि रगड़े तो आवेश आ गया ना,
तो ऊन के धागे से रगड़ा जाता है, तो इस पर जो प्राप्त आवेश होता है उसे बोलते हैं हम लोग ऋण आवेश। तो प्यारे बच्चों, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये समझिएगा, हमने पहले से ही लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसे आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता है तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश। ठीक है प्यारे बच्चों।